भारत में जब भी कोई कहता है चलो डी मार्ट चलते हैं तो असली मतलब होता है सबसे सस्ता, सबसे भरोसेमंद और सबसे वैल्यू फॉर मनी शॉपिंग। लेकिन क्या आपने सोचा है कि डी मार्ट इतना सस्ता बेचकर भी करोड़ों का मुनाफा कैसे कमाता है? यही नहीं, कई बड़े बड़े रिटेल चेन्स जैसे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश और स्पेंसर्स लड़खड़ा गए, लेकिन डी मार्ट आज भी मजबूती से खड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डी मार्ट का पूरा बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई की रणनीति, किस तरह राधा किशन दमानी ने एक साधारण किराना स्टोर को 3 लाख करोड़ की कंपनी बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। डी मार्ट की कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब शेयर मार्केट के लेजेंड राधा किशन दमानी ने मुंबई में पहली बार एक सुपर स्टोर खोला। दमानी पहले से ही शेयर बाजार के बड़े निवेशक थे। उन्होंने वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसे बड़े रिटेल मॉडल को गहराई से समझा और भारत में लागू किया। उनका एक ही फॉर्मूला था, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोवेस्ट प्राइसेस एवरी सिंगल डे। ट्रू कॉलर, स्विगी, जोमेटो जैसे एप्स डिस्काउंट्स पर चलते हैं, लेकिन डी मार्ट डिस्काउंट नहीं, एवरीडे लो प्राइस देता है। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब बात करते हैं डी मार्ट के बिजनेस मॉडल की, जो इतने सालों से लगभग एक जैसा है लेकिन उतना ही प्रभावी। इसको हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे, जिसका पहला पॉइंट है केवल कैश एंड कैरी मॉडल। डी मार्ट ज्यादातर खरीद कैश में करता है। इसका फायदा ये होता है, सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट मिल जाती है, बदले में डी मार्ट को डीप डिस्काउंट मिलता है। कम कीमत में खरीदे, कम कीमत में बेचे, फिर भी प्रॉफिट डी मार्ट का होता ही है। दूसरा पॉइंट है दुकानों का लोकेशन गेम। डी मार्ट हमेशा चुनता है रेसिडेंशियल एरियाज, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, हाई फुटफॉल जोन्स। डी मार्ट मॉल में दुकान नहीं लेता क्योंकि रेंट बहुत महंगा होता है, इसलिए वह अपनी दुकानों की बिल्डिंग खुद खरीद लेता है। रेंट बचा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम, प्राइसेस और सस्ते। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड एसक्यू स्ट्रेटेजी। जहां बिग बाजार 1.5 लाख प्रोडक्ट्स रखता था, डी मार्ट सिर्फ लगभग 35,000 प्रोडक्ट्स रखता है। मतलब कम वैरायटी, लेस कंफ्यूजन, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर और ज्यादा प्रॉफिट। चौथा पॉइंट है फास्ट मूविंग कैटेगरीज पर फोकस। डी मार्ट मेनली बेचता है ग्रोसरी, डेली एसेंशियल्स, होम प्रोडक्ट्स और गारमेंट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हर महीने घूमते रहते हैं। इन्वेंट्री कहीं अटकती नहीं है। अगर बात करें डी मार्ट के कंपटीटर्स की, तो रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार और स्पेंसर्स जैसी बड़ी चेन्स ने अपने स्टोर्स में ग्लैमर डालने की कोशिश की। बिग बाजार तो हमेशा सबसे सस्ता दिन जैसा मार्केटिंग गेम खेलता था, लेकिन डी मार्ट ने क्या किया? जीरो ग्लैमर, सिंपल स्टोर, सस्ते दाम, ज्यादा क्राउड इक्वल ज्यादा सेल्स और ज्यादा प्रॉफिट। बिग बाजार पर लॉस बढ़ते गए, रेंट बढ़ता गया, लॉसेस होते गए और आखिरकार फ्यूचर ग्रुप टूट गया। लेकिन डी मार्ट जीरो डेट, ऑलमोस्ट हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स और लगातार बढ़ती सेल्स। अगर बात करें डी मार्ट की कमाई की, तो इसको हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। डी मार्ट थोड़े मार्जिन पर ह्यूज क्वांटिटी में बेचता है। अगर रिलायंस 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए कमाता है, तो डी मार्ट सिर्फ 4 रुपए कमाता है, लेकिन क्वांटिटी 3x बेच देता है। दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री साइकिल। डी मार्ट अपनी पूरी इन्वेंट्री सिर्फ 30 से 35 दिनों में बेच देता है। इससे कैश वापस आता है, सप्लायर्स को जल्दी पैसा डी मार्ट दे देता है और एक साइकिल में बार बार प्रॉफिट डी मार्ट का बनता रहता है। तीसरा पॉइंट है प्राइवेट लेबल्स। डी मार्ट ने अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे डी मार्ट मिनीमैक्स, डी मार्ट होम, डी मार्ट ग्रोसरी। इनसे मार्जिन्स और बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है रियल एस्टेट स्ट्रेटेजी। स्टोर्स की बिल्डिंग खुद की होने से डी मार्ट की लागत लॉन्ग टर्म में बहुत कम हो जाती है। इसका सीधा असर कस्टमर के लिए कम कीमत प्लस कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिट। अगर बात करें डी मार्ट की ग्रोथ की, तो डी मार्ट के पास पहले केवल एक स्टोर था, फिर 10 हो गए और आज डी मार्ट के 350 प्लस स्टोर्स पूरे भारत में हैं। अवेन्यू सुपरमार्ट्स का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आईपीओ आते ही 100% से ज्यादा लिस्टिंग गेन डी मार्ट को मिला था, क्योंकि निवेशकों को पता था कि यह कंपनी कैश मशीन है। डी मार्ट अपनी स्लो लेकिन स्टेडी ग्रोथ के लिए जाना जाता है। कंपनी हर साल सिर्फ कुछ ही स्टोर खोलता है, लेकिन वो हर स्टोर प्रॉफिटेबल होता है। अगर बात करें डी मार्ट के आगे फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस की, तो डी मार्ट के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ब्लिंकिट, जेप्टो, जियो मार्ट जैसे प्लेयर मार्केट में आ चुके हैं। रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। स्टोर एक्सपांशन की गति डी मार्ट की काफी स्लो है और डी मार्ट लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट पे काफी डिपेंडेबल है। लेकिन फिर भी डी मार्ट की कोर स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत है कि यह चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ रहा है।
डी मार्ट ने दिखाया कि ग्राहक अगर खुश है तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नो ग्लैमर, नो ओवर मार्केटिंग, सिर्फ सही प्राइसिंग, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। इसीलिए आज डी मार्ट भारत की सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल चेन है। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है। इसलिए बाकी कंपनियां भी डी मार्ट से बहुत सीख सकती है। अगर आपको ऐसी और डिटेल बिजनेस केस स्टडीज चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।